ऑलरेडी बतौर मैं भी खड़ा हो गया हूँ कि कुछ समय भी पास करना है, संसद जी का आना है सर कि मैं तो शराब पीता हूँ, मुझे कोरोना छुएगा भी नहीं। और मुझे पता चला कि उनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा लो है और सबसे पहले वही लोग बेचारे चले गए। तो शराब से हाथ धोना और जो आपका सैनिटाइजर, हमारे जो सांसद जी हैं आज एक आंदोलन को लेकर आगे बढ़े हैं और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका, आप सभी लोगों को मालूम है। उन्होंने अपना एक पुत्र खोया और अपने पुत्र को खोने के बाद उन्होंने लाख समझाया उनको कि आप इस चीज को न छूइए, ये खतरनाक है, ये जहरीला है, लेकिन वो नहीं माने। और आज स्थिति ये है कि हमारे सांसद जी ने अपने पुत्र को खो दिया इस नशा के कारण, इस शराब के कारण। और आज वो जो समाज है उसको जागरूक करने के लिए निकले हैं। हम सभी को उनका साथ देना चाहिए और निश्चित तौर पर हम सभी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम सभी को साथ में चलना चाहिए। मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात बस इसी शब्दों में खत्म करूंगा। आज हम लोग जिस स्थिति में हैं वहां पे आगे हम लोग जब भी बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ों का आशीर्वाद जरूरी होता है। तो मैं अपनी बात सिर्फ इन शब्दों के साथ खत्म करना चाहूंगा कि बेखौफ दामन पाक जरूरी है, बात कैसी भी हो साफ जरूरी है। बेखौफ दामन पाक जरूरी है, बात कैसी भी हो साफ जरूरी है। हम कितनी भी बुलंदियों पर हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग सिटीजन्स हैं यहाँ पर सभी का अभिवादन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के संचालक माननीय CB यादव जी अध्यक्ष, जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि अपनी जिंदगी में हमारे जो संस्कार रहे हैं, जिस आधार पर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ, एक तरीके से कह लीजिए कि सारे धर्म हैं, पंथ हैं, निरपेक्ष हैं, बहुत तरीके से चलते रहते हैं जो जिस भी अनुयायी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिंदगी सभी की महत्वपूर्ण है। काफ़ी अच्छे शायर भी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकता किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अधिकता जो है वो किसी भी चीज़ की बुरी होती है। मैं कह रहा हूँ अमृत ही है ना, अमृत भी पीकर के क्या होता है? अमृत पीने के बाद में क्या होता है? कहते हैं अमृत पी लिया, अब ये क्या हो गया? अमर हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को इतना ना बढ़ाएं कि चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, उतना ही पिए जितना ही आपके लिए स्वास्थ्य। ये भी है इतना ना पी लें, दूध भी है इतना ना पी लें, लेकिन एक समायोजन है हमारे शरीर की, हमारे जैसी बनना चाहिए। और इसके अंतर्गत में लोग बात थोड़ा दुर्व्यसनों में पड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें लाभदायक होती हैं लेकिन अधिकता किसी भी चीज़ की भी होती है, चाहे वो किसी भी हो। खाना ज़्यादा खा लें, मिठाई ज़्यादा खा लें, आदमी शुगर का पेशेंट हो जाता है, ये हो जाता है। उसको 1000 में खरीद के पी रहे हैं, लेकिन वो पी रहे हैं। तो सांसद जी ने कहा केवल बंद कर देने से काम नहीं होगा, बंद करने से ब्लड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अभी बुद्ध जी ने कहा कि उससे लिखते हैं शराब पे ये जहर है। आप तम्बाकू खाते हैं, मसाला खाते हैं, मसाला लिखा हुआ है मसाला खाने से कैंसर होता है। उसके ऊपर चित्र बना हुआ है, ऐसा चित्र बना हुआ है जो ना खाने वाले उसको देखना भी नहीं पसंद करते हैं। आप खाना खाते रहते हो, टीवी पे आता रहता है, उससे देखते हो कैसे शक्ल दिखाती है, फिर भी आपको डर नहीं लगती है। सबसे पहले अगर आज हम खा रहे हैं तो आज ही हमको यहाँ संकल्प लेना है कि हम नहीं खाएंगे। हम मसाला खा रहे हैं, लड़के कह रहे हैं इसे खाने से कैंसर, लेकिन यह है कि हमको अपने बच्चों को बताना है जो चीज़ गलत है गलत है।
तम्बाकू पी रहे हैं तो गलत है, मसाला खा रहे हैं वो गलत है, बीड़ी पी रहे हैं वो गलत है, सिगरेट पी रहे हैं वो गलत है। इन सब चीज़ों से हमें अपने बच्चों को दूर रखना है। और सांसद जी के एक अभियान ये भी है कि जो पी रहे हैं उनको कुछ संकल्प पत्र उनको नहीं भरा रहे हैं, वो 28 से युवा लोग जुड़ा रहे हैं। अगर वो युवा अगर इस पर मुड़ जाता है इस तरफ तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। वो छोड़ने के लिए जो पी रहे हैं उनको छोड़ने के लिए कम, लेकिन जो नहीं पी रहे हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं उससे, उनको दूर रखने के लिए अभियान चला रखे हैं कि वो बच्चे अपने आप को दूर रखें वहाँ से। क्योंकि नशा कोई 100 पर जाकर शुरू नहीं कर देता, उसको 4 लोग शुरू कराते हैं पहले, फिर हम पिलाते हैं। जब वो पक्का आदि हो जाता है तब वो खुद पिलाना शुरू करता है। नहीं किसी एक नए नशेड़ी का आप समझ लो, उससे जाके आप पी लो तो हमको बताइए, आप उसी पीते हो जो पक्का नशेड़ी हो जाता है। तो जो पी रहा है उसको पीने दीजिए, लेकिन जो नहीं पी रहा है हमको उस पीढ़ी को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है। उसका हम लोग जितना विस्तार कर रहे हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं अपने घर से शुरुआत करें। अभी स्कूलों में सांसद जी का हर स्कूल में आप देखो तो इसमें क्या होता है, कोई जरा परेशान है उसको दे दिए, नहीं इसको पी लो सारा गम तुम्हारा गायब हो जाएगा। उस समय के लिए तो गायब हो जाएगा, लेकिन वो जिंदगी भर का दे जाएगा। उस एक आदमी ने पूरे परिवार को दे जाता है। एक आदमी मरता है, आप समझिए उस परिवार की क्या दशा होती है। अभी इनका जो लड़का खत्म हुआ है 28 साल का लड़का था, 1.5 साल पहले शादी हुई थी, 1 साल 1.25 साल का बड़ा लड़का है। अब जिसकी बहू अगर साल शादी दूसरे तीसरे साल चौथे साल विधवा हो जाती है, उस परिवार पे आप सोचिए क्या गुजरती है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, गवर्नमेंट ऊपर रही। हमको अपने घर से शुरुआत करनी है, अपने परिवार को बचाना है। और सबसे ज़्यादा जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है आजकल नशे की आदि, 8वीं 10वीं में पढ़ते रहते हैं लड़के, पीना भी शुरू करते थे, सिगरेट भी पी ले रहे हैं, तो 100 पर शुरू करते हैं। उनको नहीं पता है कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। हमको उनके ध्यान में रखना है इस चीज़ को, कितना नुकसानदायक है ये समाज के। और सामने मंच के सामने उपस्थित हमारे मानस नगर के माननीय बड़े बुजुर्ग और माताएं बहनें, साथ में उपस्थित प्रीतम सिंह साहब, हम लोग के इधर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में अध्यक्ष भी हैं और पूरा स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम को देखते हैं। मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, इसी कॉलोनी से मैं विष्णुलोक कॉलोनी से मैं नीरज श्रीवास्तव हूँ। और वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का इस वार्ड से मंडल महामंत्री भी हूँ, बट चूँकि ये आज का कार्यक्रम पॉलिटिकल नहीं है तो यहाँ पे पॉलिटिकल की बात नहीं करिए। ये नशा मुक्त अभियान का कार्यक्रम है जो कि माननीय सांसद जी द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, सबको अवगत कराया जा रहा है। और समाज के नए वर्ग, जो नए युवक वर्ग हैं, उनको ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कार्यक्रम की आहुति की जा रही है कि हम लोग कैसे नए बच्चों को बताएं कि भाई समाज में नशा न किया जाए, नशे से दूर रहें। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे माननीय सांसद जी द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई है। और जैसा कि जब से ये कार्यक्रम माननीय सांसद जी द्वारा माधवी शर्मा जी, के रघुवंशी जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, मंच के संचालक जी, उपस्थित यहाँ पर सभी भाइयों और बहनों, थोड़ा जल्दी में है कुछ कार्यक्रमों की वजह से, आप लोग भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरा खुद का बेटा नशे की वजह से 28 साल की उम्र में एक 2 साल का लड़का 25 वर्षीय अपनी काम किए हुए पत्नी को छोड़कर दुनिया छोड़कर चला गया। कारण ये था कि वो नशे की वजह से उसका लीवर डैमेज हो गया, अचानक डैमेज हो गया। बात करते करते उसने आग बंद कर दी। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि नशा जो है वो किसी को शुद्ध नहीं रखता। नशा व्यक्ति के दिमाग को कमजोर करता है, इच्छा शक्ति को मारता है।
आप देखे होंगे तमाम पढ़े लिखे लोग, उनका ये दिमाग काम नहीं करता कि मैं कौन सा काम करूं। उनकी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है क्योंकि वो संयम नहीं रख पाते। नशा किसी को कोई ना कोई शुरू कराता है। मेरे बेटे को भी किसी ने नशा शुरू कराया, और जिसने नशा पहली बार शुरू कराया उसकी मौत का जिम्मेदार भी वही है। इसलिए जो नशा है वो लोगों के शरीर के अंगों को बेकार करता है। किडनी, लीवर, हाथ। हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोग नशे की वजह से मर जाते हैं। अभी मैं एक जगह था खसरवारा गांव में, मैंने पूछा कौन कौन नशा नहीं करता। कई नौजवान निकल के आए, 100 साल के ऊपर की उम्र के बूढ़े आदमी निकल करके आए। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं किया। 100 साल की जिंदगी पा गए। मेरा बेटा, मैं सांसद हूँ, अपनी विधायक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सम्मान में भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नशे ने 100 साल को छोड़ दो 50 साल जिंदा नहीं रखा। 28 साल की उम्र में जान चुका। इसलिए जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि नशे से बच के रहें और अपने अपने बच्चों का संकल्प कराइए कि नशे से बच के रहें। 3 दिसंबर को 1000 लोगों ने संकल्प किया था। हर महीने 1 या 2 लोगों को जोड़ना है। पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने में 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, फोटो लगती है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो भी हो उसमें देना पड़ेगा। दोबारा वो लड़का जब संकल्प लेगा तो केवल 20 रुपये का कार्ड बनेगा। 2 साल तक उसको संकल्प लेना ही लेना है और हर महीने कम से कम 2 लोगों को जोड़ना है और मोटिवेट करके कि जो संकल्प लें कि हम अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करेंगे। हम नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। नशा मुक्त समाज तब बनेगा जब नशा मुक्त परिवार बनेगा, और नशा मुक्त परिवार तब बनेगा जब हर घर से एक बच्चा ये संकल्प लेगा कि हम अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करेंगे। और इसलिए अपने परिवार को, समाज को, देश को नशा मुक्त बनाने के लिए जरूरी है कि हम इसको संकल्प अपने अपने बच्चों को कराने का काम। कुछ लोगों की गलतफहमी होगी कि मेरा बच्चा नशा नहीं करेगा या नशा नहीं करता। मैं भी इसी गलतफहमी का शिकार रहा था। मैं तो सांसद हूँ, मैंने कभी एक बूंद शराब पी नहीं। मेरा बच्चा कैसे पिएगा? लेकिन मुझे पता चला 4 साल बाद कि नशा करता है। और तब जब उसका वो बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज कराया, 15 लाख रुपए खर्च किए उसको नशा मुक्त केंद्रों में एडमिट करा करके। लेकिन बात करते करते 19 अक्टूबर को उसने आखिरी में कर दी, लीवर एकदम से फेल हो गया। मैं कहना चाहता हूँ नशा अच्छी चीज नहीं। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, गॉड को, ऊपर वाले को कितने लोग मानते हो? जरा एक बार हाथ। सभी लोग मानते हो। तो अगर मानते हो तो केवल ईश्वर को ना मानो, केवल ऊपर वाले को मानो नहीं, उसकी बात में मानो। ईश्वर ने बच्चे को जब जन्म लेता है तो बच्चा माँ के पेट में रहता है। माँ जो भोजन करती है, बच्चे को भोजन मिलता है। जब पैदा होता है तो माँ का दूध निकलता है, कंप्लीट भोजन। 6 महीने तक के बच्चे को पानी की एक बूंद ना दीजिए, बच्चा बिल्कुल तेजदार होगा। 1 साल तक पानी की एक बूंद बच्चे को मत दीजिए, केवल माँ का दूध पिलाइए। सभी वो बच्चे होकर के अधिक चीजें लेने लगेंगे, नशा लेने लगेंगे तो बाकी नशा मारने लगेगी। सिगरेट पिएंगे, हमारा फेफड़ा अच्छी हवा मांगता है, ऑक्सीजन मांगता है, अच्छी हवा। बीड़ी सिगरेट पियोगे तो धुआं मांगने लगेगा, शर्म लगने लगेगी।
आपके माँ बाप ने भी ये नहीं समझा होगा, लेकिन आप लोग की जिंदगी पूरी हो, अपनी पूरी जिंदगी करके वो पृथ्वी से जाएं, बीच में नशे की वजह से बीच में छोड़ करके माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बच्चे को छोड़ करके, दुखी छोड़ करके न जाएं। इसलिए जो लोग आज यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है ईश्वर को अगर मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, तो ईश्वर ने नशा नहीं बनाया, नशा तो हमारे लोगों ने, आदमियों ने बनाया। नशा ईश्वर ने नहीं बनाया। उससे घर में अगर कोई नशा करता भी होगा तो धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि वो अपने घर पे झंडा लगाएगा, स्टिकर लगाएगा, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, तो पीने वाला डरेगा। इसलिए आज यहाँ पर आसाराम बापू आश्रम रोड पे जो आप मानस नगर में आज नशा मुक्त समाज आंदोलन के तहत आप संकल्प करा रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा समय कम है मेरे पास, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार जरा हाथ उठा दें वो लोग जो अब तक अपनी, आप टीम में शामिल होइए और कमेटी बनाइए, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का कमेटी संयोजक सह संयोजक बनाइए। हम दूसरे मोहल्लों में, दूसरे जिलों में आपको भेजेंगे जब आपके पास टाइम होगा लोगों को संकल्प कराने का। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में रोजगार सेवक संकल्प करने जा रहे हैं, हर जिले में 1000 यानी 75,000 लोग 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करेंगे। 14 फरवरी को जो लोग भी हैं अपने अपने घरों में अपने बच्चों का फॉर्म भरा करके भेजिए। लखनऊ पब्लिक स्कूल साउथ सिटी में जो यहाँ संकल्प ले रहे हैं, आपको भी वहाँ पर आना भी है, ये करना है आपको। इसी तरह 7 फरवरी को जय जय श्री राम महाराज जी कानपुर में 1000 लोगों का संकल्प कराएंगे। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ वहाँ 21 मार्च को 1000 लोग संकल्प लेंगे। 14 फरवरी को जब यहाँ संकल्प ले रहे होंगे 4000 लड़के, तो 20 प्रदेशों में 100 लोग संकल्प ले रहे होंगे उसी दिन कि हम अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करेंगे। ये अभियान बड़ी तेजी से है, भी मैं कहना चाहता हूँ। कल मजदूरों ने 1,500 लोगों ने संकल्प लिया और 21,000 की उन लोगों ने चेक भी दिया। एक मैरिज हॉल के जहाँ कार्यक्रम था 10,000 रुपये उन्होंने भी उसमें मदद करने का काम किया। तो ऐसे लोग करने का भी काम कर रहे हैं। 100 रुपया जमा कराता हूँ, 500 रुपये खर्च होता है। एक लंच पैकेट, एक टी शर्ट, बनियाई या कैप और तमाम चीज़ें, उसके आयोजन में जो खर्चा आता है लड़के में 500 रुपये खर्चा आता है। वो कहाँ से आता है? लोगों से मांगता हूँ, आप ही लोगों से मांग करके करता हूँ। तो 14 फरवरी में सब आएंगे, उसमें जो सहयोग कर सकते हैं वो भी सहयोग करने का काम करें। साथियों, जो समय कम है, मुझे एक जगह बहुत अर्जेंट पहुँचना। ऐसे रखिए, मैं जब अपना नाम लूँगा तो आप लोग भी अपना नाम लेंगे और मैं जो पढ़ूंगा वो बोलेंगे, ठीक है? मैं कौशल किशोर संघ आज उपस्थित सभी लोगों के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए एवं नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए प्रत्येक महीने में एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़कर संकल्प कराऊंगा। इसके अलावा ये भी संकल्प करता हूं कि मैं राष्ट्र हित में व समाज हित में अपनी आखिरी सांस तक नई पीढ़ी को नशे के सौदागरों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। हमारा परिवार, हमारा परिवार। हम जब बोले एक बार हमारा मोहल्ला, तो आप बोलेंगे नशा मुक्त मोहल्ला, ठीक है? हमारा मोहल्ला, हमारा मोहल्ला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपना परिवार नशा मुक्त बनाना है, अपना मोहल्ला नशा मुक्त बनाना है, अपना क्षेत्र नशा मुक्त बनाना है। फिर
अपना जिला नशा मुक्त बनाना है। अपना रहता हो तो इसके लिए क्या कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या? समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत लोग संकल्प ले रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करेंगे। आज मानस नगर में लोगों ने संकल्प लिया है कि हम नशे का सेवन अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। और यहाँ ज़्यादातर लोग जो है हाथ उठाए कि जो अपने जीवन में नशा नहीं किए। जो लोग नशा नहीं करते हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, दिमाग तेज रहता है, घर परिवार ठीक रहता है, समाज ठीक रहता है, उनका समाज में उनकी इज्जत भी होती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका। 28 साल की उम्र में नशे की वजह से मेरा बेटा आकाश किशोर ख़त्म हो गया। दूसरों का बच्चा नशे की वजह से ना ख़त्म हो, इसलिए नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का चलाने का काम शुरू किया है। लोग इसमें संकल्प लें और अपने बच्चों को नशे से बचाएं। अभी तक कुल कितने लोगों ने संकल्प लिया है? 2000 लोगों ने संकल्प ले लिया है। 4000 लोग 14 फरवरी को संकल्प लेंगे, फिर अगले महीने में 8000, फिर 16000। इस तरह एक साल में 20,48,000 लोग संकल्प ले लेंगे और 2 साल के अंदर 75% हिंदुस्तान के लोग संकल्प ले लेंगे कि नशा कभी जीवन में नहीं। जिस तरह से जो है आप लोग इस समय सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि सारी जिंदगी की कमाई लगा करके अब बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग तो विवादित जमीन नहीं लिए हैं, विवादित प्लॉट नहीं लिए हैं। अपने जानने में हर आदमी देख करके, ताक करके, समझ करके लेता है। लेकिन लखनऊ की स्थिति यहाँ की ही ऐसी नहीं है, करीब करीब बहुत जगहों की ऐसी है। सोसाइटियाँ या जो भी हैं, ये लोग जो है मनमानी कर करके गरीब प्लाट होल्डर्स को फंसा करके चले जाते हैं, बाद में भुगतना उन्हीं को पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि इस कार्य में गलत काम करने में प्रशासन भी लिप्त रहता है, राजस्व विभाग भी लिप्त रहता है। सभी लोगों के सहयोग से वो हम लोगों को फंसा पाते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई पीड़ा नहीं पहुंचती। आज पीड़ा केवल है तो हम लोगों को है, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीन किसी तरह लिया और लाखों रुपए लगा करके मकान बना करके रह रहे हैं। और आज 25-30 साल से रहने के बाद इस तरह की बातें एकाएक जब किसी के सामने आती हैं, तो बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी कमाई लगा लिया है, उनके दिल पर बहुत चोट पहुंचती है। तो मैं अभी भी देखता हूं कि कुछ महिलाएं, हमारी जो महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष थी, और कुछ महिलाओं को लेकर के मोहल्ले में जागृति के लिए निकली हुई थी। उसमें मुझे पता चला है कि कुछ परिवार जो है उन लोगों को गालियां दिए हैं और उन लोगों के साथ अभद्रता किए हैं। मैं एक बार फिर पुनः बता देना चाहता हूं कि इस तरह के तत्व जो भी हैं वो भले ही सहयोग न करें, लेकिन हमारे किसी भी कॉलोनी के इस तरह के कार्य में लगे हुए लोगों के साथ अगर अभद्रता करेंगे तो मैं उनके साथ बहुत ही सख्त कार्रवाई करूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप प्लाट चाहे किसी से भी लिए हों, किसी से भी रजिस्ट्री कराए हों, किसी भी सूरत में रहे हो, या आप हमको कोऑपरेट नहीं भी करना चाहते हैं, वो सब क्षम्य है, लेकिन उनसे अभद्रता क्षम्य नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी बगल में मुझे कल सूचना मिली थी, वो महिला रात में मुझे फ़ोन करके बताई है कि मुझे एक परिवार ने गाली दिया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी एकता बाधित होगी, एकता हमारी खंडित होगी और हम कमज़ोर होंगे। जब हम कमज़ोर होंगे तो दुश्मन जो है हमारे ऊपर विजय पाएगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अब ये संडे तो चला गया, मीटिंग नहीं हुई। आज यहाँ पे आपकी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से नशा मुक्त समाज आंदोलन का आयोजन हुआ था, तो क्या किस तरह से आपकी इस सोसाइटी के माध्यम से अभियान को बढ़ाया जा रहा है आगे? सांसद जी सांसद जी द्वारा जो है हम लोगों को प्रेरित किया गया था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए हम लोग अपने मोहल्ले में जन जागरण की व्यवस्था किया, युवाओं को जो है आगे करके इसको सभी लोगों में इस चीज़ की जागृति दी गई, जिससे आज काफ़ी संख्या में हमारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर के इस अभियान को जो है सफल बनाने में सहयोग किए। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सांसद जी के निर्देशन में जो भी कार्य किया जाएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। आज कुल यहाँ कितने लोगों ने संकल्प लिया? आज हमारे कॉलोनी में 19 लोगों ने संकल्प लिया है
और इस संकल्प पत्र को और भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे और मेरा पूरा प्रयास होगा कि हमारी पूरी कॉलोनी नशा मुक्त हो। आपका वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कौन कौन से क्षेत्रों में आपका अभियान और आपका जो है वो प्रयास चल रहा है? हमारी वेलफेयर सोसाइटी में मेन बिंदु है, हमारे सोसाइटी में एक डिस्प्यूट चल रहा है कि एक जनाबाद सहकारी समिति ने यहाँ पर 292 प्लाट्स काट करके लोगों को बेचा। 1985 से 86-87 तक जो है उन्होंने प्लाटों को बेचा। उसके बाद सभी लोगों ने मकान बनाए और आज 25-30 वर्ष से जो है सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इस बीच में तमाम माफियाओं या लोगों द्वारा अपनी अपनी ज़मीन बता करके यहाँ पर आक्रमण और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भविष्य थोड़े दिनों में हमारे ही कॉलोनी में कार्यक्रम स्थल के बगल में ही रात के 3 बजे जेसीबी द्वारा जो है एक 1986 से रजिस्ट्री किया हुआ प्लाट, मकान बने हुए, कमरे बने हुए रात में ध्वस्त कर दिया गया। असलाहों के बल पर कुछ लोग आए, रात में लोग सोते रहे, जानकारी नहीं हो पाई। सुबह जब हम लोगों ने जो है इसको जाना और इकट्ठे हुए, इसके बारे में विरोध किया था, संबंधित थानाध्यक्ष को जो है बताने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इससे हम लोग परेशान होकर के अब सांसद जी के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को उच्च अधिकारियों तक ले जाना चाहते हैं और इसमें कुछ कानूनी अड़चने भी हैं। लोगों ने लीगल प्रोसीडिंग करते हुए हम लोगों के विरुद्ध जो है कुछ आदेश करा लिए हैं, कागजों में हेराफेरी करके। उस कागज़ों का हम लोग परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण कराने के बाद हम लोग न्यायालय में क्लियर होकर के अपने मकान 900 निर्मित मकानों को बचाने के लिए न्यायालय जाने के लिए